जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान सरपंच आम चुनाव 2025 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि हाल ही में नया नोटिस जारी हुआ है, जो हाल ही का नोटिस है। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में मतलब कुछ महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं सरपंच उप सरपंच वार्डों के, तो उसको लेकर नया नोटिस आ रहा है जो आप सभी को बताएंगे। तो साथियों, जैसा कि पंच और सरपंचों की चुनाव तारीख घोषित हो चुकी है, निर्वाचन आयोग का नोटिस जारी हो चुका है कि किस दिन पड़ेंगे वोट। पंच सरपंच के वोट भी होने वाले हैं, तो सभी को देखेंगे। जैसा कि गांवों की सरकार बनने जा रही है आने वाले समय में, तो गांवों की सरकार किसकी बनेगी उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो नोटिस हैं, जो तारीख आई है, उसके अनुसार बात करेंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में अगर आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को प्रदेश की जो भी योजना आती है, जो भी नई अपडेट आती है, वो आप सभी को रोजाना मिलती रहेगी। साथियों, जो भी नोटिफिकेशन आता है कोई सा भी यानी योजना का हो, कोई सी भी आपके काम की अपडेट हो, तो वो इसी चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। तो आप सभी घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें और इस वीडियो को सभी साथियों के साथ, सभी ग्रामवासियों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी अपडेट का पता चल सके। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब चुनाव स्टार्ट होंगे तो आप सभी को पता है एक ग्राम पंचायत होगी। अब ये एक ग्राम पंचायत है, इस गोले के अंदर यूँ मान लो, तो इसके अंदर मतलब कितने गांव होते हैं, या तो 7, 8 या 9 गांव होंगे, कोई में 5 गांव भी होते हैं। तो इस 5 गाँवों में, 8 गाँवों में, 7 गाँव में जो भी उम्मीदवार को लगता है कि मैं यहाँ पर सरपंच उप सरपंच बनने के लायक हूँ, तो वो यहाँ पर जो है मतलब आवेदन करता है, मतलब यहाँ पर नामांकन भरता है, जिससे ताकि उसका भी सिलेक्शन हो सके यहाँ पर कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि अब यानी वोटिंग आने वाली है, तो आप सभी को पता है चुनाव प्रचार चलेंगे, गाँव में बहुत सारा माहौल बनने वाला है। और आप सभी को बताएं, आप सभी जो हैं मतलब उम्मीदवार रहेंगे, वो अपने क्षेत्र में, जैसे अपने क्षेत्र में मतलब जो भी घर होंगे उन पे क्या जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे। और वहाँ पर वही एक ही चर्चा रहेगी, काकी जी, दादाजी, भाई जी जो भी रहते हैं ना गांव में। आप सभी को बताएं, ऐसे भाषा रहती है गांव में, कोई काकी जी कहते हैं, कोई दादाजी कहते हैं, कोई भाई जी कहते हैं, कोई बाबू जी कहते हैं। तो ऐसे ही मतलब यानी बातें करते रहते हैं। भाई हमारा भी ध्यान रखना, अब की बार हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, भाई काकी जी हमारा भी ध्यान रखना, दादाजी हमारा भी ध्यान रखना, बाबूजी हमारा भी ध्यान रखना, हमारा वोट हमको ही देना है। इससे मतलब बहुत सारी चर्चा होगी। तो आपको मैं जो अपडेट आई है वो दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर अपडेट में क्या है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, मतलब शहरी निकायों में टले हैं चुनाव। मतलब सरकार ने क्या किया, शहरी निकायों में चुनाव करवा दिए हैं। अब बारी किसकी है, ग्राम पंचायतों की चुनाव की बारी है, जिन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है कि अपडेट है। जैसा कि राजस्थान सरकार की 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 7,463 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों का 5 साल का कार्यक्रम जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा होने जा रहा है। मतलब साथियों, इनका ये कहना है कि जो चुनाव हुए थे 2020 में, अब उनका जो है 5 साल जो है यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि हालांकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा के कारण हाल ही में राजस्थान सरकार ने 49 शहरी निकायों में प्रशासन नियुक्त कर चुनाव टाल दिए हैं। इसके साथ ही अगले साल की शुरुआत में, मतलब जो 2025 आने वाला है प्रदेश में, अगले साल में मतलब 6,759 ग्राम पंचायतों का जनवरी में, 704 का फरवरी में कार्यक्रम पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए राजस्थान निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को मतदान सूची अपडेट करने और मतदान केंद्र चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। उधर 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा के कारण शहरी निकायों की तरह ही इन पंचायतों के चुनाव भी असमंजस्य में बरकरार हैं। इसके अलावा नियुक्ति होंगे कर्मचारी। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए वोटर लिस्ट यानी अपडेट करने के लिए प्रगणक नियुक्त करने को कहा है। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर को ही प्रगणक नियुक्त करने को कहा है। उधर माना जा रहा है कि सरकार पंचायतों के चुनाव खिसकाने के लिए वार्डों का परिसीमन कर सकती है। जैसा कि कैसे टलेंगी चुनाव की बाध्यता, मतलब 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर सरकार ने हाल ही में प्रशासन नियुक्त कर दिए या फिर आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों में भी टाले जा सकते हैं।
उधर 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायत में मतलब ग्राम पंचायत व शहरी निकायों के चुनाव हर 5 साल में कराना अनिवार्य है, जिससे आपात नहीं मतलब आपात स्थिति को छोड़कर मतलब जो आपात स्थिति होती है उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे में सवाल यह है कि चुनाव टालने के निर्णय को कानूनी रूप से कैसे दिया जाएगा। तो साथियों ये थी अपडेट। इसके अलावा जो नोटिस जारी हुआ है, जो हाल ही का नोटिस है उसको आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक ये नोटिस आप 2020 का देखें जिसमें चुनाव कब हुए थे उसकी बात बताई रखी है, जैसा कि मतदान की तिथि और समय। तो मतदान की तिथि और समय यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि पिछले साल कितनी तारीख को मतदान हुए थे। तो जैसा कि पिछले साल को जो मतदान हुए थे वो 17 जनवरी 2024 शुक्रवार प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक हुए थे। ये प्रथम चरण में हुए थे 17 जनवरी को, यानी ये प्रथम चरण, ये सेकंड चरण 22 जनवरी, फिर उसके बाद तीसरा चरण 29 जनवरी। मतलब जनवरी माह में ही तीनों चरणों में चुनाव हुए थे। पूरे राजस्थान में अलग अलग चुनाव हुए थे, लेकिन 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। तो इसको देखते हुए हमें मतलब लग रहा है कि आने वाली जो 17 जनवरी होगी, यानी उसमें संभव हो सकता है कि चुनाव हो जाए 2025 के। तो संभावना बन रही है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि पूरी संभावना है कि 17 जो जनवरी है उसको ही चुनाव लिए जाएंगे। इसका जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसको भी आपको बता देंगे, लेकिन जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया उसको आपको दिखाते हैं और आप सभी को बता दें। कोई सी भी ग्राम पंचायत हो, कोई सी भी पंचायत में मतलब ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है उसकी जो राशि होती है वो लगभग 6000 प्लस उसको प्रति महीना वेतन दिया जाता है। इसकी हम आपको अपडेट भी दिखा सकते हैं, जैसा कि आपको बताते हैं। जैसा कि इस पर्सन में देखेंगे तो इसमें साफ कर रखा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के मानदेय में 10% की यहाँ पर वृद्धि की गई है। अब उन्हें प्रति माह वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तीसरे ऑप्शन में सरपंच यानी ग्राम पंचायत 6072 रुपये प्रति माह। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर सैलरी आपको बता दी कि कितनी दी जाती है। अभी राज्य निर्वाचन आयोग का जो नोटिफिकेशन है जो 26 यानी नवंबर का नोटिस है जो 2024 में आया है, इसमें साफ साफ विषय में लिखा हुआ है पंचायत संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में। और महोदय ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशासनिक पत्र के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के गत आम चुनाव 2020 के लिए मतदान केंद्र स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उक्त दिशा निर्देश यथावत परिवर्तनों के साथ पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के लिए स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्र भी मतलब जो केंद्र हैं उसकी स्थापना हेतु लागू रहेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में राजस्थान पंचायती निर्वाचन यानी नियम 1994 के तहत नियम 30 में प्रावधान वर्णित हैं जो निम्न अनुसार है। मतलब इन्होंने जो पिछले जो नियम थे उसकी बात की है कि पिछले जो नियम थे वो यथावत रहेंगे और हो सकता है कि कुछ नियमों में परिवर्तन किया जाए, जैसा कि आपको बताते हैं यहाँ पर जो नियम है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख लें ये नोटिस किसने जारी किया है, मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी एवं सचिव है नलिन यानी नलिन कटोत्रिया। तो नलिन कटोत्रिया ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, उनके साइन हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान विषय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में। जैसा कि यहाँ पर नियम देखें तो नियम क्या दे रखे हैं इन्होंने, जैसा कि फर्स्ट नियम क्या दे रखा है साथियों यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि मतदान केंद्र बूथ पंचायत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जाएं ताकि रिटर्निंग अधिकारी मतदान अधिकारी साथ में जो पंचायत यानी अधिकारी हैं, जैसा कि मतदान अधिकारी मतदान का प्रभावी रूप से अधीक्षण कर सके तथा मतपेटियां जो होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहे। यदि किसी मतदान केंद्र के संबंध में पिछले आम चुनाव या उपचुनाव में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो या फिर निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में कोई कमी आई हो तो ये अब मतदान केंद्र के चयन करते समय उस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब इन्होंने स्पष्ट किया है मतलब फर्स्ट पॉइंट में कि जो मतदान केंद्र होंगे जो मतलब वोटिंग की यानी जो जगह होगी ना वो एक ही जगह रहेगी। जैसा ये एक पंचायत है तो एक ही जगह पूरे वोट करवाए जाएंगे, लेकिन वो वार्ड होंगे उनके अनुसार अलग अलग वोट होंगे। मतलब वार्डों के अनुसार
अलग अलग वोट नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर एक ही जगह वोट होंगे, इसका मतलब ये कहना है। देखिए मैं आपको वापस इस लाइन को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मतदान केंद्र हैं बूथ पंचायत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जाएंगे। जो मतदान पड़ेंगे ना वो केवल पंचायत मुख्यालय पर, पंचायत जो आपकी ग्राम पंचायत है उसी मुख्यालय पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि मतलब रिटर्निंग अधिकारी, जो मतलब रिटर्निंग कोई भी अधिकारी आए या फिर मतदान अधिकारी मतदान का प्रभारी रूप से अधीक्षण कर सके। मतलब उसकी, जैसा कि आप सभी को बताएं, कोई सी भी ग्राम पंचायत में अगर वोटिंग होगी तो वहाँ पर निरीक्षण करते आते रहते हैं अधिकारी, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। भाई कोई भी अधिकारी आएगा तो यहाँ पर अधीक्षण कर सकेगा। साथ में जो मतपेटी होती है, जो यानी चुनाव की पेटियाँ होती हैं, साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रही। मतलब इनका ये कहना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वोटिंग की ये जो मशीनें होती हैं इनको ले जाने की आवश्यकता नहीं रहे, इसलिए बूथ जो हैं एक ही जगह तैयार किए जाए। मतलब जो भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं उन सभी के वोटिंग एक ही जगह करवाई जाए, ताकि दूर दूर मतलब बार बार जो है मशीनों को इधर उधर न करना पड़े। इससे माहौल बिगड़ता है और ग्राम पंचायत के चुनाव में, तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये कहा है, यदि किसी मतदान केंद्र के संबंध में पिछले आम चुनाव में कोई भी परेशानी आई है, कोई भी दिक्कत आई है ना, तो अब की बार उसको ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, चूँकि निर्वाचन नामावली में मतदान केंद्रों या फिर बूथों का नाम भी मतलब अंकित होगा, अतः मतदान केंद्रों या फिर बूथों का चयन निर्वाचन नामावली के प्रारूप प्रशासन से पूर्व ही कर लिया जाए। भाई मतलब इन्होंने ये भी कहा है कि मतलब जो मतदान केंद्र होंगे, जो बूथों का नाम होगा वो अंकित होगा। जो भी मतदान केंद्र होंगे, मतलब जैसा कि ये एक कमरा है, इसमें मतलब एक भी मतदान का केंद्र यहाँ पर बना दिया, तो प्रत्येक जो मतदान केंद्र होगा, जो प्रत्येक बूथ होगा उसमें नाम अंकित रहेगा कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ताकि वोटिंग करते समय कोई दिक्कत न आए। वार्ड का नाम लिखा होगा कि इस वार्ड के वोट इसमें पड़ रहे हैं, दूसरे वार्ड के इसमें पड़ रहे हैं। अतः मतदान केंद्र बूथों का चयन निर्वाचन प्रणाली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, निर्वाचन नामावली ग्राम पंचायत वार्ड वार तैयार किया जाए। सामान्य एक मतदान बूथ में 1100 से अधिक मतदान नहीं होना चाहिए। मतलब एक वार्ड जो है ना वार्ड वार तैयार की जाए, मतलब एक वार्ड में 1100 से ज़्यादा वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ये इनका कहना है। जैसा कि पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किए जा सकें, किंतु एक वार्ड एक ही जगह रहेगा। एक ही भवन में एक से अधिक बूथ होने की स्थिति में मतदान केंद्र या फिर बूथ का यानी विवरण यथावत, मतलब भवन का दाहिना भाग, बायां भाग, कमरा नंबर इत्यादि अंकित किया जाए। यथासंभव समस्त बूथ एक ही भवन में स्थापित किए जाए, परंतु यदि यह संभव न हो तो विभिन्न भवनों में बूथ स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु ऐसा भवन उसी ग्राम में स्थित हो जहाँ पर वोटिंग हो रही है। मतलब यथावत सभी भवन पास हो। मतलब साथियों इनका ये भी कहना है, मतलब जो भी वोटिंग करवाई जाएगी उसका मतदान का जो मतलब रूम होगा, वो जो भवन होगा वो एक ही जगह होना चाहिए, एक ही ग्राम पंचायत में होना चाहिए, अलग अलग जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि जो आपका बूथ हो वो अलग अलग कमरों में बनाया जा सकता है, चाहे वार्ड नंबर 1 है, 5 हैं, 7 हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर वोटिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो, वार्ड वार यहाँ पर वोटिंग हो जाए। इसके अलावा जो भी अन्य नियम है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर उसकी अगर हम बात करें 5वें नंबर में, तो एक से अधिक बूथ स्थापित करने पर वार्डों की सघनता खंडित न हो। प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, तथा संपूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अलग अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा। मतलब जिसका वार्ड जिसमें दे दिया वो एक में रहे, अलग अलग में विभाजित न हो। मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समिति वार आवंटित की जाए। उदाहरणार्थ, यदि किसी पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं और इन समस्त ग्राम पंचायतों में कुल 300 वार्ड हैं, तो उस पंचायत समिति के लिए मतदान बूथों की संख्या 1 से प्रारंभ होकर 300 पर समाप्त होगी। 7वां पॉइंट क्या लिख रखा है, जहाँ कोई ग्राम पंचायत एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो, तो ऐसे मामलों में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होने वाला ग्राम पंचायत के वार्ड या फिर वार्डों के लिए पंचायत मुख्यालय पर पृथक मतदान बूथ स्थापित किए जाएंगे, चाहे मतदाताओं की संख्या कितनी भी कम हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं एवं उसकी वार्ड संख्या 1 से 8 पंचायत समिति की निर्वाचन क्षेत्र संख्या
10 में है एवं वार्ड संख्या 9 उस पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में है तो उस ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 9 के लिए प्रत्येक मतदान बूथ की स्थापना की जाएगी, चाहे उस वार्ड में मतदाताओं की संख्या कितनी भी कम हो। साथियों, जैसा कि यहाँ पर अभी तो मैं 7वें नियम को आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत सारे नियम हैं इसमें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो मैं आपको इनको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप एक एक को अच्छे से पढ़ लें। जैसा कि 7 तक तो मैंने बता दिया, अब 8वें को आप देख लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर 8वें को आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। यहाँ पर कोने में वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप जाकर क्वालिटी को बढ़ा लें तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी इनको रोक रोक के देख लेना क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो। और साथियों, आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि वह भी सब नियम को सब चीज़ों को देख सके। तो साथियों, आपने जैसा कि पूरी वीडियो को रोक रोक के देख लिया होगा, तो यहाँ पर जैसा कि पूरी वीडियो यही थी, पूरे नियम हो गए ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर जो है इनको भी देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो प्रपत्र सेकंड भी देख लिया, उसके बाद 4 को भी देख लें, 4 में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी यहाँ पर अपडेट दे रखे हैं उसको सबको पढ़ सकते हैं रोक रोक के। तो साथियों, ये जैसा कि आप सभी को पूरी अपडेट दे दी गई है। अगर आप राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान की कोई सी भी यानी योजना से संबंधित या कोई सी भी नई अपडेट आएगी तो आप सभी को इसी चैनल में साथ सूचित किया जाएगा। तो आप सभी साथी लोग हमारे साथ लगातार बने रहें। तो साथियों, आप सभी को कोई भी अपडेट चाहिए तो आप सभी बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम जो भी नई अपडेट चल रही है, नई गाइडलाइन आ रही है, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, चाहे वो कोई सी भी योजना से संबंधित हो, तो वह आप सभी को यहाँ पर अपडेट मिल जाती हैं। तो आप सभी लगातार बने रहें। इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहना।